ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕಲಂ 370 ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಾಕಲು ವಿರೋಧಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನವು ಭಾರತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿರುವಾಗ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೇಡಿಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ಆಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದರ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ 1976ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಗೂ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದ ಸಂಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತ್ಮವು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಅಧಿಷ್ಠಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರರಾದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. कलियुग के इस कलियुग का है सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया। जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र को आप बदनाम कर रहे हैं, क्या वास्तविकता में जिस सेक्युलरिज्म के आधार पर आप ये सब कह रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र संवैधानिक है या नहीं है वो बात अलग है। पहले हमें ये देखना है कि सेक्युलरिज्म संवैधानिक है या नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, जो संविधान हमारे देश में 26 नवंबर 1949 को स्वीकारा गया, क्या उस संविधान में कहीं पर सेक्युलर शब्द था? उस संविधान निर्माती सभा में बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी संविधान में सेक्युलर शब्द लेना या नहीं लेना है, और सेक्युलर शब्द संविधान में लेने के लिए विरोध करने वाले दो व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति का नाम था स्वयं बाबा साहेब अम्बेडकर और दूसरे व्यक्ति का नाम है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने संविधान सभा में इसलिए विरोध किया कि यदि सेक्युलर शब्द आज हमारे संविधान में हम डालते हैं तो भविष्य में इसका गलत उपयोग होगा, और पाश्चात्य देशों में जिस प्रकार से सेक्युलर शब्द का अर्थ अधार्मिक या धर्म के विरोधी किया जाता है, वैसे भारत में भी होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए क्योंकि हम भारत को जो चलाना चाहते हैं उसके अंदर सदाचार के कुछ जो नियम लिए हैं वो तो धर्म से लिए हैं, तो संविधान ही पूरा धर्म विरोधी हम बना देंगे तो सदाचार नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने इस संविधान में सेक्युलर शब्द डालने के लिए विरोध किया। अब उसके बाद दुर्भाग्य से उसी कांग्रेस परंपरा में 1976 में इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 42वीं सुधारना में संविधान को बदल दिया और संविधान को सेक्युलर कर दिया। कल ही एक आंकड़े आए हैं कि भारत में 16 सीटें ऐसे जीती गई है जहाँ पर 50% से ज़्यादा मुस्लिम बहुलता है। वहाँ पर कितना भी ट्रिपल तलाक का मुद्दा ले लो, कितना भी सेक्युलरिज्म की बात करो, कितने भी आप माइनॉरिटीज़ के हित की बात करो, वहाँ पर कोई हिंदू चुन करके नहीं आया है। 2circles.net पे एक आर्टिकल आया है कि पिछली 16वीं पार्लियामेंट में हमारे मुस्लिम समाज के 24 मेंबर्स थे, इस बार 27 हो गए, 3 मेंबर्स बढ़े हैं, लेकिन पूरे 542 की संख्या में अब भी कम है, तो ज़्यादा करने हैं। आशीर्वाद रूपी संदेश में पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के उद्देश्य से एकत्र हुए धर्म योद्धाओं को मेरा नमस्कार। आज देश और काल संक्रमण अवस्था में है। इस प्रतिकूल काल में हमें हिंदू राष्ट्र स्थापना का अर्थात धर्म संस्थापना का कार्य करना है। हमारी सहायता करने वाले धर्मनिष्ठ सहयोगी
अत्यल्प होंगे, जबकि धर्मशत्रु और उनके समर्थक सहस्त्रों गुना है। शत्रुओं की अधिक संख्या और काल प्रतिकूल होते हुए भी हम बुद्धि, धन अथवा बाहुबल के आधार पर कार्य करेंगे, ऐसा विचार करना अनुचित होगा। इस काल में केवल साधना से प्राप्त ईश्वर का आशीर्वाद ही अंतिम सफलता दिला सकता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु ध्येय प्राप्ति की उत्कंठा, उसके लिए आवश्यक तन मन धन का त्याग और साधना का बल बढ़ाना आवश्यक है। ध्यान रखिए, हिंदू राष्ट्र हमें सहज नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें परम निष्ठा से कार्य करना होगा। इस अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन में सभी धर्म योद्धाओं को ऐसा कार्य करने की प्रेरणा मिले, ऐसी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा।